आज आज बड़ी ही बड़ी खुशी खुशी की की दिन है। दिन है। कोशिश न्यूज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम बात धनबाद की के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, विधानसभा के माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो जी, मंच पे उपस्थित धनबाद के तमाम प्रबुद्धजन, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, आज धनबाद के लिए विशेष करके कोशिश न्यूज के द्वारा इस विकास का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम के लिए मैं कोशिश न्यूज परिवार के तमाम सदस्यों की भी अपने तरफ से तहे दिल धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कोशिश न्यूज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजन के लिए उन्हें साधुवाद भी देना चाहता हूं। मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम और विचारों के आदान प्रदान और एक प्लेटफॉर्म में, एक मंच में तमाम जनप्रतिनिधियों से लेकर के जनताओं के बीच चर्चा कराना और चर्चा के क्रम में जो बात हमारे धनबाद के विकास के लिए उचित हो, जो बात हमारे राज्य के विकास के लिए उचित हो, उन बातों को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए और इन्हीं बातों को लेकर के भी हम लोगों को आगे चलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे भी धनबाद सिर्फ झारखंड राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसको कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है और मैं समझता हूं आर्थिक रूप से हमारे झारखंड के अंदर में सबसे संपन्न शहर अगर कोई है तो ये धनबाद है। और धनबाद के जो विकास के लिए आज हम लोग बैठे हैं विचार करने के लिए, आखिर राज्य अलग होने के बाद हम लोगों के धनबाद के लिए क्या कर पाया है, हमें क्या करना चाहिए था, हम क्या कर नहीं पाए हैं, आगे हमको क्या करना है, इन तमाम विषयों पर कोशिश न्यूज अपने प्लेटफॉर्म दिए हैं चर्चा करने के लिए। मैं समझता हूं वहां विधानसभा के जनप्रतिनिधि के साथ साथ तमाम प्रबुद्ध नागरिक भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने भी अपने बातों को, विशेष करके जो धनबाद शहर में रहते हैं और धनबाद शहर और धनबाद शहर के इर्द गिर्द जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं के बारे में रखेंगे और आने वाला समय में इन तमाम समस्याओं को संकलित करके इनको समाधान करने के प्रयास हम सारे लोग मिलकर करेंगे और आने वाला समय में देश के कोयला राजधानी का जो एक धारणा है, हमको धनबाद को उसी अनुरूप में बनाना है। इसको यूं कहें तो धनबाद में हर तरह की व्यवस्था होना चाहिए। शिशु अवस्था के शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का भी व्यवस्था धनबाद के अंदर होना चाहिए। बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी विश्व स्तरीय धनबाद में स्थापित होना चाहिए। रोड, रास्ता, ड्रेनेज, सीवरेज, पॉल्यूशन से मुक्त शहर, इन तमाम चीजों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे जो नागरिक के लिए, वहां के लोगों के लिए मौलिक चीज है जो वहां का कानून व्यवस्था, इस कानून व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जैसे आने वाला समय में धनबाद में बसने वाले तमाम तबके के लोग, चाहे विद्वान हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अन्य
नौकरी पेशे के लोग हो, व्यवसायी के लोग हो, सारे लोग अपने स्वतंत्र रूप से निर्भय होकर के अपना कारोबार कर सके, अपने कार्यक्रम को कर सके, इसका एक मुकम्मल व्यवस्था होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, धनबाद एक ऐसा शहर है जहां से जो गाड़ी का जो रेवेन्यू हम लोगों का कलेक्शन होता है राज्य को, ये हम समझते हैं कि हमारे राज्य का अन्य शहर से बहुत ज्यादा है। ऐसे परिस्थिति में जिस शहर से हमें इतना रेवेन्यू कलेक्शन होता है और उस शहर का स्थिति परिस्थिति अगर नगण्य हो, तो मैं भी इस चीज को मानता हूं कि ये मुनासिब नहीं है, ये उचित नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि धनबाद को हर चीज से हमें विकसित करने की आवश्यकता है। धनबाद का पहचान पूरा देश और विश्व में है और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम माननीयों के चर्चा से जो भी क्षण करके हम तमाम लोगों के साथ आएगा, उन तमाम विषयों पर ध्यान दे करके उनको समाधान करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। और आने वाला समय में मेरा दृढ़ विश्वास है कि झारखंड राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री और विशेष करके हमारे दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन के नेतृत्व का जो शुरुआती दौर है, इन्हीं धनबाद के टुंडी से ही शुरुआती हुआ था और समाज में व्याप्त बहुत ऐसा समस्या कुरीति जो था, हमारे गुरुजी के आंदोलन से, विनोद बिहारी महतो के आंदोलन से, ए.के. राय के आंदोलन से ये सब समाप्त हुआ है और उन लोगों का सपनों का जो धनबाद है, आज हमको उस धनबाद को बनाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं उनके विचारों के, उनके सपनों के धनबाद बनाने के लिए आप तमाम प्रबुद्ध नागरिकों का अपेक्षित सहयोग की भी जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोगों का अपेक्षित सहयोग मिलेगा और जो भी कमी बेसी है, हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इन तमाम विषयों पर ध्यान देते हुए इन समस्याओं का निदान करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, तालियों से स्वागत कीजिए